आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ अपनी ऑटो फेशियल ज्वेलरी का पूरा बॉक्स। ये है पूरा पिटारा मेरा, और इसको मैंने काफ़ी दिन से देखा भी नहीं है, ना छुआ है, और ये सब चीज़ें मैंने सेट भी नहीं करी थी। तो मैंने सोचा आज इसको सेट करते हैं और आप लोग को कलेक्शन भी दिखाते हैं, क्योंकि मैंने मतलब जो भी चीज़ें मैंने जो भी ज्वेलरी पहनी हुई है या मैं रखती हूँ अपने पास ना, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास इसमें इस बॉक्स में है। और भी बॉक्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि ये सेट है, और ये ना ये एक छोटा सा मतलब ये इस तरह से बॉक्स है। तो आज ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ना ये वाले बॉक्स की ज्वेलरी आपको दिखाऊंगी, और इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही पुरानी, मतलब पुरानी क्या, काफ़ी टाइम से है मेरे पास। और एक चीज़ तो इसमें इतनी ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, वो तो मैं कभी हटाती नहीं हूँ अपने पास से, क्योंकि वो मेरी अम्मी की है, यानी कि मेरी अम्मा की है, और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी यादें मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। तो वो भी दिखाऊंगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला सेट आपको दिखाती हूँ। और ये वाले इयररिंग है ना, ये इयररिंग काफ़ी पुराने हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, करीब 10 से 12 या 13 साल पुराने ये इयररिंग होंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से, और इसकी पॉलिश भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसको मतलब ऐसी पन्नी के अंदर रखती हूँ। पहले तो ये रुई में ही रखती थी, और ये ना इस तरह से ये इयररिंग ना मैं मतलब जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मेरे बड़े वाले भाई की शादी थी 2009 या 10 के टाइम की, तब उस टाइम पे मैंने ये इयररिंग लिए थे। और आप देख सकते हैं अभी भी वैसे ही चमक रहे हैं, और मैं इसको अभी भी कैरी कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ। और ये मुझे मेरी अम्मा ने दिलाए थे, ये मेरी यानी कि मेरी अम्मी ने, मेरी मम्मा ने। तो इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो एक तो ये मेरा मतलब बहुत ही करीब है, मेरे दिल के पास है ये, इसको मैं बिल्कुल भी हटाती नहीं हूँ। तो एक एक करके आपको दिखाऊंगी। तो पहले तो ये मेरी एक इयररिंग हो गई। अब इसकी बारी है। तो ये तो अभी मैंने 1-2 साल पहले ही लिया था, 2023 में, यानी कि 2023 में। तो ये सेट मैंने लिया था, आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, और ये काफ़ी अच्छा आया था और बहुत रीज़नेबल इसके प्राइस भी थे। आप देख सकते हैं ये इसके ना ऐसे, ये इसके इयररिंग है, और ये चोकर वाला सेट है। ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ना। और जब मैंने इसको पहना था ना अपनी फ्रॉक पे, ग्रीन कलर की, उसमें मैचिंग का मैंने मंगाया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो एक तो ये मेरा सेट हो गया। इसको भी ऐसे यहाँ पे रख देते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम से आप लोग के साथ कुछ अलग से वीडियो शेयर नहीं कराए। अब लाइफस्टाइल वाला मेरा चैनल है, तो उसमें कुकिंग भी होती है और भी चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाते हैं। तो ये एक सेट हो गया। अब और आपको दिखाएंगे। तो ये दिखाते हैं आपको। ये ना ये बहुत ही प्रिटी इयररिंग है मेरे, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अब इसको निकालते हैं बाहर इसकी पैकेट से। ये देखिए, ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये इयररिंग है। और ये भी मैंने अपनी मौसी की बेटी की शादी में ख़रीदे थे। इसके ऊपर मैंने ना वेलवेट का सूट बनवाया था, बहुत ही खूबसूरत है वो सूट, और उसके ऊपर मैंने ये इयररिंग लिए थे। आप देख सकते हैं कितने प्रिटी हैं। और इसका कलर ना बिल्कुल मेहंदी कलर है, जैसा मेहंदी कलर होता है ना, वैसा है ये, ग्रीन एकदम डार्क सा। तो ये वाले भी बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, और ये मैंने यहीं से देहरादून से ही ख़रीदे थे। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं पहनने पे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा इसका पैटर्न है, और बहुत हैवी देखने में है, बट पहनने में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। और ये है झुमकी डिज़ाइन के इयररिंग, और मुझे ना ऑटो फेशियल आज से नहीं, हमेशा ही से पसंद है पहनना। और ये इस कलर का मतलब मेरा सूट था मजेंटा, और मैं ज़्यादातर मैचिंग के सूट की इयररिंग्स और ज्वेलरी पसंद करती हूँ पहनना, इस वजह से मेरे पास आपको ज़्यादातर मैचिंग के ही मिलेंगे। तो ये वाले ना, ये भी मैं मैचिंग के लाई थी, और ये भी मैंने यहीं देहरादून से ही खरीदे थे, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और इसका मतलब कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं हर चीज़ इसकी वैसे ही चमक रही है जैसे मैंने इसको ख़रीदा था। मतलब ये भी 2023 में ही ख़रीदा था। मेरे मतलब हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, कलीग्स हैं ना, उनके बेटे का बर्थडे था, तब मैं सूट लेके आई थी एक नया, जब ना नायरा वाले सूट चले थे, नायरा डिज़ाइन के, उस पर मैं ये लेके आई थी ये वाली झुमकी वाले इयररिंग। तो अभी भी वो सूट भी मेरे पास वैसा है, और इयररिंग तो वैसे ही चमक रहे हैं। वाओ। और भी चीज़ों पे ये चल जाते हैं ना, इस वजह से अच्छे लगते हैं। तो इसमें और भी चीज़ें हैं। तो ये वाले जो इयररिंग है ना, बहुत मतलब बहुत पुराने पुराने रखे हैं मेरे पास ये। और ये देखिए टूट भी गया है ये,
क्योंकि ये 2021 में ख़रीदे थे मैंने। मैं दिल्ली गई थी शादी में, तब मैंने ख़रीदे थे। और ये देखो ये टूट भी गया है और बहुत ज़्यादा प्रिटी थे ये इयररिंग। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। मैंने ब्लैक और गोल्डन सूट पे भी पहने थे। वही ना, मैचिंग की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। जैसा सूट हो वैसे ही ज्वेलरी हो, वैसे ही चूड़ियाँ हो, तब मज़ा आता है। कोई नहीं, मैं इसको जोड़ लूँगी फेविक्विक से, ही आराम से जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये भी अच्छे लग रहे हैं ना, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। खोलते हैं दूसरे वाले इयररिंग, आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने जब मैं शादी में गई थी अपनी मामा की बेटी की बेंगलोर, तब मैंने ख़रीदे थे। और ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी इयररिंग लग रहे थे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, ये इसमें ना उलझ गया है इस तरह से ना। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं। डिज़ाइन बहुत सुंदर है। ये सूट पे, फ्रॉक सूट पे, सब पे चल जाएंगे इयररिंग। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा दूसरा वाला। अब दिखाते हैं आपको एक और ये अपनी जो पैकेट से बाहर आ गए हैं, ये बोल रहे हैं मुझे जल्दी से दिखा दो। और ये देखिए, ये ना, ये मैंने अपनी मामा की बेटी की शादी में ख़रीदे था सूट, वाइट और ब्लैक कलर का, तो उसकी मैचिंग के मैंने ख़रीदे थे। और ये भी मैंने देहरादून से ही लिए हैं। और ये कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है ये ना। और मुझे भी बहुत पसंद आया था। और ये ना मेरे हस्बैंड जी की पसंद के हैं, और सूट भी उन्हीं ने ही मुझे अपनी पसंद से दिलाया था। तो ये भी इयररिंग बहुत प्रिटी लग रहे थे जब मैंने पहने थे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ज्वेलरी में कौन कौन सी जो ज्वेलरी है ना वो अच्छी लग रही है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब आती है एक और सेट की बारी, और उसमें क्या क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पहना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ कहीं जाना नहीं होता है ना, कोई फंक्शन वगैरह नहीं होते हैं, घर जाना होता है कोई शादी में तभी पहनते हैं। तो ये एक रिंग है, ये भी मैंने मार्केट से ही ली थी, कानपुर से। ये एक रिंग है, और ये ना ऐसे मतलब ऐसी बड़ी वाली जो रिंग होती है ना, जो ऐसे इस तरह से बड़ी डिज़ाइन की जो रिंग होती है ना, इसको आप मतलब कुछ भी मत पहनो, बस एक रिंग ऐसे करके पहन लो, बढ़िया एकदम हाथ ना बिल्कुल हो, कितना सुंदर लगता है बिल्कुल ऐसे करके। इसके साथ आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाली मुझे इस तरह से रिंग भी अच्छी लगती हैं, खूब थोड़े बड़े साइज़ की। तो ये मैंने ली थी। और भी आपको दिखाते हैं। ये रिंग जो है ये है 2015 या 14 की थी। ये मेरे बड़े पापा के बेटे की इंगेजमेंट थी ना, उस पर मैंने ली थी। और ये देखो वैसे की वैसी रखी हुई है। और मेरे पास आपको चीज़ें ना इस तरह से बहुत अच्छे से मिलेंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत संभाल के रखती हूँ। मतलब ये शादी से पहले की रिंग है ये मेरी। आप देख सकते हैं कि मैंने शादी से पहले ख़रीदी थी, अपने बड़े पापा के बेटे की इंगेजमेंट में पहनी थी। ब्लैक और ब्राउन कलर की फ्रॉक, उस पे ली थी मैंने। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से मुझे ना रिंग्स भी बहुत पसंद हैं इस तरह से। और ये वाला, ये तो खैर मेरी जो मतलब भतीजी है ना, दिल्ली में रहती है, उसने मुझे ये गिफ्ट करी थी। तो अब तो ये मेरे हाथ में आती भी नहीं है, इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है। और अब ये दिखाती हूँ आपको। तो आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और बहुत सारा सपोर्ट भी करिएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ना पूरी वॉच करें। तो आप देख सकते हैं ये वाले कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये मैंने ना जब मैं अपने मामा की बेटी की शादी में बेंगलोर गई थी ना, तब मैंने ये लिए थे इयररिंग। और ये मैचिंग के ही थे। मैंने क्रॉप टॉप लिया था ब्लू और गोल्डन कलर का ना, तो उसकी मैचिंग के मैंने लिए थे। और इसकी भी पॉलिश देखिए आप, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, और आराम से हम इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, देखिए आप कितने लाइट वेट हैं ये। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। और मैंने ना ये ना कानपुर से लिए थे, मैंने कानपुर से ख़रीदे थे। इसको यहाँ रख देते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना एक और सेट। और ये ना मैंने मल्टी कलर का इसलिए लिया था ना, क्योंकि बहुत से ऐसे सूट होते हैं, बहुत से ऐसी ड्रेसें होती हैं ना, जो हम मल्टी कलर अगर पहन लेना तो उस पर फिर हमें कुछ कैरी करने की, कुछ और ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे कलर है ना। और ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, क्योंकि ये चोकर वाला डिज़ाइन है ना, जब हम पहनते हैं ना
तो ये बिल्कुल फिट बैठता है हमारे जो नेक पे ना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, ये नाजुक सा, आप देख सकते हैं इसके बीच में ये पेच से लगे हुए हैं ना, ये इस पे ही टिका हुआ है और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और इसके इयररिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी जगह जो है वो अब कम पड़ रही है, क्योंकि माशाल्लाह से ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है आर्टिफिशियल, और गोल्ड की भी है, बट गोल्ड की ज़्यादा सफ़र वफ़र में नहीं सही रहती है पहनना, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल ज़्यादा पहनना प्रेफर करती हूँ। और जब गोल्ड पहनने की टाइम आता है तो गोल्ड भी पहनते हैं, बट आजकल आर्टिफिशियल का ज़्यादा फैशन चल रहा है, इस वजह से। तो ये ना इस वाले सेट की ये इयररिंग है, ये भी देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत हैं। और अगर जैसे हमें सेट नहीं पहनना है ना, तो हम बस ये इयररिंग पहन के ही अपना जो लुक है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ये है इसका प्यारा सा टीका, माथा टीका, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ना ये। तो ये है इसका टीका और ये है इसके इयररिंग, वाओ। और देखिए आप, इसकी पॉलिश बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, कितना खूबसूरत ये सेट है, और वैसे ही वैसा चमक रहा है, क्योंकि मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है इस वजह से। तो बताइएगा आपको ये वाला सेट मेरा कैसा लगा। तो इसको अभी रख देंगे हम साइड में इस तरह से, और अब दूसरा दिखाते हैं आपको और क्या है मेरे पास। और ये वाले जो इयररिंग है ना, ये तो मुझे ना मजबूरी में लेना पड़े थे, और इसकी मैं कहानी आपको बताती हूँ कि ये वाले इयररिंग मैंने क्यों ख़रीदे। क्योंकि अभी मैं जब पिछले साल कानपुर गई थी ना विंटर वेकेशन में, तो वहाँ पे अचानक से मतलब इनविटेशन आ गया, शादी का इनविटेशन आ गया, और सूट तो मैं ले गई थी। अब मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा क्या दावत वगैरह आएगी, तो मैं ऐसे ही सूट रख लिया था, मैंने ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं रखी थी। तो फिर अचानक से जब इनविटेशन आया, तो मैं सोच रही मैं क्या पहनूं, और कोई फ़ायदा नहीं था कोई नया सूट लेने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी नया सूट लेके ही गई थी। और ज़्यादा महंगे कपड़े ले के रख लो, और अगर कोई पहनने की मतलब नौबत नहीं आती है ना, तो वो रखे रहते हैं, इसलिए ना फिर मैंने सोचा सूट लेना तो बेकार है। तो फिर मैं उस सूट पे ये वाले इयररिंग लेके आई थी अर्जेंट जाके, और ये वही सूट है जो मैंने ये इयररिंग आपको दिखाए थे ना उस सूट के। तो ये वाले इयररिंग मैं यहीं छोड़ गई थी देहरादून में, और मुझे कानपुर में आया इनविटेशन, तो मुझे रिसेप्शन में जाना था पहन के, तो फिर मुझे ना ये वाले लेना पड़े थे उस सूट पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितने प्रिटी है ना, ये बहुत सुंदर है। ये ब्लैक सूट पे, मतलब पूरा ऑल ओवर ब्लैक कलर का सूट होना, उस पर ये बहुत सुंदर लगेंगे। और फिर ये तो मैं लेने गई थी, तो मैंने इसके बदले ना फिर ये वाला ख़रीदे वहाँ पे। फिर मैं तैयार होके ये वाला पहन के गई थी, और ये तो यहीं रह गए थे, इस वजह से मेरे पास ना ये 2 हो गए हैं। और अच्छे ही है ना, क्योंकि 2-2 हमारे पास ऑप्शन हो गए हैं, और अच्छा लगता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये जो कोई सा भी पहन सकते हैं हम, जब भी हमें मन हो ना तो हम कोई सा भी कैरी कर सकते हैं। तो इसको रख देंगे साइड में, और ये दिखाते हैं आपको ये वाला। ये है झूमर, हमारे वहाँ छपका भी बोलते हैं, बहुत से लोग झूमर भी बोलते हैं। और ये मैंने ना सिर्फ ले के रखा हुआ है, इसको मैंने अभी तक नहीं लगाया है, मतलब एक बार भी मैंने इसको लगाया ही नहीं है अपने। और ये देखो ये उलझ भी गया है, खुल गया, ये देख सकते हैं आप। ये ना मैंने अभी तक मतलब यूज़ ही नहीं किया है, जैसे जैसे आया था वैसे ही कि वैसा रखा हुआ है, क्योंकि टाइम ऐसा आया ही नहीं जो मैं इसको यूज़ करती। ना ही मैंने कोई ऐसा सेट पहना, जैसे कोई ड्रेस ऐसा होता है ना गरारा या शरारा, उस पर ही अच्छा लगता है झूमर, तो वैसा तो कुछ मैंने पहना नहीं था, इस वजह से ना इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। ये ऐसे ही रखा हुआ है, वैसे ही एट इज़ इट रखा हुआ है, और कितना खूबसूरत है ना ये भी। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही रखा मैंने इसको, बिल्कुल भी पहना ही नहीं है, ये बिल्कुल नया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको और एक चीज़, ये तो ये वाला सेट है ना, ये पर्ल वाला सेट मैंने अभी मुश्किल से 2 महीने ही हुए होंगे, तब मैंने मंगाया था इसको ऑनलाइन, और इस तरह से ये आया है। और ये भी बड़ा खूबसूरत सेट है, आप देख सकते हैं। पर्ल तो वैसे ही प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो ये वाला जो सेट है ना, ये मैंने अर्जेंट मंगाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो कलीग्स हैं ना, उनका मतलब रिसेप्शन में जाना था हमें, उनकी शादी थी, बट हम किसी वजह से नहीं जा पाए, और उसकी वजह से मैंने ये वाला सेट मंगाया। मैंने कहा इसको पहनेंगे, अच्छा लगेगा ड्रेस पे। तो बस मुझे साड़ी पहनना थी, तो मेरे पास पिंक कलर की साड़ी है, और उस पर ना वाइट कलर का वर्क है, तो मैंने कहा पर्ल वाला सेट पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट ना वो नौबत ही नहीं आई, मैंने इसको पहना ही नहीं, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको मैं कैरी करूँगी, पहनूंगी, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला सेट आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं इसके छोटे छोटे से इयररिंग है इस तरह से, ये बहुत प्रिटी ये सेट है, बहुत अच्छा लगता है।
वाला भी सेट ना हम इधर रख देंगे ऐसे करके, इस तरह से। और ये वाला सेट ना मुझे ना मंगाना भी पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे जो साड़ी के साथ के जो इयररिंग थे ना, वो थोड़ा सा इसका इस तरह से स्टोन निकल गया था। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी जो पिंक वाली साड़ी है ना, जो मैं बता रही हूँ आप लोग को कि मेरे पास पिंक साड़ी है, उसको मुझे पहनना था, तो इस वजह से मैंने पर्ल वाला सेट मंगाया था। तो ये उस साड़ी पे मैंने इयररिंग लिए थे जब मैं शादी में गई थी अपनी मामा की बेटी की बेंगलोर। तो ये वाली झुमकियाँ मैंने पहनी थी, बट इसका ये एक स्टोन आप देख सकते हैं, एक लगा हुआ है और एक पता नहीं कहाँ निकल गया है। और इस पे ना मैंने ये सहारे लगाए थे, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं सहारे अगर आप लगा के पहनो ना, ये इस तरह से। बट इसी वजह से मैंने ना ये पर्ल वाला सेट मंगाया था। तो अब जब भी साड़ी मैं पहनूंगी ना कभी भी, तो ये वाला सेट ही मुझे पहनना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टोन नहीं है। या तो मैं कोई स्टोन लगाऊं, और इतना क्या दिमाग लगाना कि स्टोन लगाओ ये वो, इससे अच्छा यही पहन लेंगे, फिर कभी इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये है मेरे एक इयररिंग, और ये है मेरा पूरा सेट। और ये ना, ये मुझे गिफ्टेड मिले थे, मेरी बुआ की बेटी ने दिए थे, मतलब बुआ सास की बेटी है और उसके पापा हैं, वो मेरे बड़े पापा लगते हैं रिश्ते में। तो उसने ये, मैं अभी गई थी ना कब कानपुर, तो उसने मुझे ये गिफ्ट करे थे, बोल रही थी कि उमरा ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और तुम पहनती भी हो, तो उसने मुझे ये गिफ्ट करे थे। तो ये गिफ्टेड है, और मुझे ना इस तरह से इयररिंग बहुत अच्छे लगते हैं पहनना। तो ये मेरी ना सिस्टर इन लॉ भी कह लो आप, सिस्टर भी कह लो, बहुत ज़्यादा उससे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उसने दिए थे ये वाले। और ये ना, ये मेरे कुछ मेटल के इयररिंग है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे, इस तरह से। ये देखो आप लोग, ये देखो इस तरह से, ये छोटी छोटी सी झुमकियाँ हैं ये। और एक डिज़ाइन तो ये हो गया, और एक ना ये वाला, ये डिज़ाइन है एक, ये इस तरह से। क्योंकि मेटल के भी हर तरह के ड्रेसेस पे चल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेटल का भी जो ज्वेलरी होती है ना, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो इस तरह से एक डिज़ाइन ये है मेटल की। और ये वाले मेटल के जो इयररिंग है ना, ये वाले, ये मुझे ना मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, उसने गिफ्ट करे थे। और वो अभी लोग ना यहाँ पे नहीं हैं, उन लोग मतलब अभी यहाँ से जा चुके हैं, हैदराबाद शिफ्ट कर गए हैं। तो उन्होंने मुझे ये ना, जयपुर या जोधपुर गई थी जब वो, तब उन्होंने मुझे यहाँ से वहाँ से ला के दिए थे, ये गिफ्टेड है। और आप देख सकते हैं कितने प्रिटी है ना ये, कितने एकदम बढ़िया से लॉन्ग इयररिंग है, सूट्स पे बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले। तो ये मुझे गिफ्ट किए थे उन्होंने। तो ये है, तो गिफ्ट वाली चीज़ें तो और ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत होती हैं। कोई अगर दिल से आपको कोई चीज़ देता है ना, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो इसको भी रख देंगे साइड में। और उसके बाद अब ये कुछ रिंग है, ये भी मेरी सब शादी से पहले की हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से इसको भी हम एक ही रिंग कैरी कर सकते हैं हाथ में, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इस तरह से ये रिंग भी मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है, क्योंकि अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें। और ये बस कुछ रिंग्स वगैरह हैं छोटी छोटी सी, इस तरह से ये सारी। तो घर पे तो मैं पहनती नहीं हूँ, इसको रख देते हैं साइड में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको और भी एक अच्छी चीज़। तो ये ना एक मेटल का इयररिंग है, ये वाला। ये भी मैंने ऑनलाइन ही, सारा मेरा पूरा सेट था, आई थिंक 4 या 5 पीसेस थे, मतलब डिज़ाइन अलग अलग करके जो जोड़ियाँ होती हैं इयररिंग्स की, वो मैंने मंगाई थी ऑनलाइन। तो उसी में से ये भी एक डिज़ाइन है। तो आप देख सकते हैं 3 डिज़ाइन तो यही हो गए हैं। और ये ना नोज़ रिंग है, ये मतलब गोल्ड की नहीं है, ये एडी वाली जो नोज़ रिंग आती है ना, और एडी का जो ज्वेलरी आती है ना, उसकी ये नोज़ रिंग है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से, ये आपको दिख सकती है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये। और ये ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है पहनने में, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये मेरे पास एक मतलब एडी वाली है ना, मुझे मेटल की चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं मेटल की भी मंगाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये इतना पुराना है ये, मतलब ये मेरे बड़े वाले भाई की जब शादी हुई थी ना, तब मेरी मम्मा ने मुझे दिलाया था, मतलब मेरी मम्मी ने। तो ये वाला जो आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये, ऐसे तो आ जाएगा, बट मेरे भाई की शादी में मम्मा ने दिलाया था। और ये मेरे भाई की शादी हुई थी 2009 में, तो जब से मैं संभाल के रखी हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मा ने दिलाया था, मेरी अम्मा ने। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ।
तो इस तरह से ये, और मतलब कितना संभाल के मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है। और मैं जब भी उनसे कोई भी चीज़ के लिए कहती थी ना, मेरे मामा ने, मेरे माँ ने, मेरे पापा ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, हर चीज़ मुझे दिलाई है, हर चीज़। आई थिंक इसका जो ये है ना, वो शायद टूट गया है कि था ही नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि कितने साल हो रहे हैं। 2009 में मेरे भाई की शादी हुई थी ना जब, और आप देख सकते हैं तब तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो आराम से आ गया था। तब तो ये फिट भी नहीं हो रहा है, बट अच्छा लग रहा है, मैं अभी भी इसको कैरी कर सकती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। और इसको मैंने अभी भी अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है, उन्होंने मुझे दिलाया था। और बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो अभी मैं इसको ना पहन के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। इसको मैं उतारूँगी नहीं, अभी बाद में रखूँगी ना, जब ये सामान रखूँगी, इसको मैं ऐसे ही पहन के रखती हूँ। और आपको दिखाऊँगी अपनी मम्मा की एक और निशानी, जो मेरी माँ की है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये मेरी अम्मा की है, ये लॉकेट ना मेरी माँ के हाथ का रखा हुआ है, और ये चैन भी है ना, आप देख सकते हैं, ये भी उनके ही हाथों की लगी हुई है, मैंने कुछ भी चीज़ इधर से उधर नहीं करी है। और ये उनकी निशानी है ना, इसलिए मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है, इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। और ये ना चांदी का है, सिल्वर का है, गोल्ड का नहीं है। और ये काफ़ी, इसमें खाली पॉलिश हुई है गोल्ड की, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये मेरी माँ की निशानी है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ इस तरह से। और इंशाल्लाह इसको पहन के भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, ये तो है, ये तो मुझे दिलाया था उन्होंने, इसकी तो बात ही अलग है। बट ये ना, इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मैं कितना इस चीज़ को देख के खुश होती हूँ, मुझे सुकून मिलता है कि मेरी माँ ने ये पहना हुआ है, उन्होंने ख़रीदा था अपने लिए। और इस तरह से उन्होंने, मतलब ये चैन जो है ये मम्मा के हाथ की है, तो ये ऐसे ही एट इज़ इट मैंने रखा हुआ है, कुछ भी इसको चेंज नहीं किया है, और ना ही मैं करूँगी इसको चेंज, ऐसे ही मैं पहनूँगी। तो बस ये ऐसी नॉर्मल जो हल्दी वगैरह में टीके लगते हैं ना, माथा टीका, वो है ये। हम जब बेंगलोर गए थे तब वहाँ पे जो लड़के वालों ने हमें एक ये टीका दिया था लगाने के लिए, तो वो ऐसे ही मैंने रखा हुआ है। ये तो काम आ जाता है ना, शादियाँ वगैरह तो लगी रहती हैं घर में, तो बस। और ये एक चैन है, ये मैं 2021 में जब दिल्ली गई थी तब मैंने ख़रीदी थी। तो इसकी जो पॉलिश है अभी तक नहीं उतरी है, वैसे की वैसे ही है। कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, और दिल्ली में मैंने देखा है, दिल्ली में हर चीज़ बढ़िया मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। इस तरह से सफ़र में जाओ या कुछ गोल्ड नहीं पहनना है तो आराम से इसको हम कैरी कर सकते हैं। तो ये है मेरा पूरा ज्वेलरी का कलेक्शन, और भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी निकाल के उनको भी एक साथ रख के आपको शेयर करूँगी। तो जितनी भी मेरे सामने थी ना, मैंने ये सब आपको दिखा दी हैं, यही है मेरी ज्वेलरी। और इसको अब मैं सेट करके अच्छे से रख भी दूँगी, और आप लोग के साथ शेयर भी कर लिया है। और मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस तरह से। तो अब मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह रेसिपी ब्लॉग के साथ या कोई लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलेंगे बहुत जल्द अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।